नमस्कार दोस्तों, आप सब अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग ले रहे हैं। अभी न्यूज़ आई है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बच्चों को टैबलेट मिलेंगे। तो समाज कल्याण विभाग से एक नोटिस आया है। इस नोटिस में दे रखा है कि जो शासनादेश है 82/2021/1487/26/3/2020 15/14/2016 दिनांक 23 जून 2021 को एक कार्यालय आदेश निकला है कि योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगियों हेतु निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र इस आशय में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त प्रारूप पर त्रुटि रहित प्रमाणिक सूचनाएं भरकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल आईडी दे रखी है पर दिनांक 16 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। आवेदन पत्र केवल ईमेल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप इस आदेश के अनुसार देख सकते हैं कि इसके साथ जो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में आप अपना डिटेल भरेंगे और यहाँ पर अपनी नवीनतम फ़ोटो चिपकाएंगे और जो आपने पाठ्यक्रम सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, वो लिखेंगे। अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे, पिता जी का नाम लिखेंगे, जन्मतिथि लिखेंगे, स्थायी पता लिखेंगे और जो आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम जो भी हो, उत्तीर्ण करने के वर्ष के साथ अपने शिक्षण संस्थान का नाम और स्थान लिखना होगा। और जिन्होंने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो वो भी अपनी उत्तीर्ण होने की तिथि और शैक्षणिक संस्थान का नाम और स्थान लिखाना पड़ेगा। तो अभिभावक इसके साथ जो संलग्नक हैं वो देख लीजिए कौन कौन से संलग्नक लगने हैं, क्योंकि ऊपर जो डिटेल है वो तो आप सब लोग भर ही लेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आएगी कि संलग्नक में क्या क्या लगेगा। तो 7th नंबर जो पॉइंट है, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र जो है आपको 3 साल के अंदर का देना है। अगर किसी के पास 3 साल के अंदर का आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अपना अप्लाई करा दें और उसकी रिसीविंग लगा दें। आय प्रमाण पत्र पुराना 3 साल से पुराना नहीं लगेगा और वो मान्य नहीं होगा। और नंबर 8th में अभी हम आपको इससे जो 8th 9th 10th है इसके जो घोषणा पत्र बनेगा उसका अभी एक प्रारूप दिखा देंगे। इस सब में प्रारूप में भरना होगा। पहले देख लेते हैं 8 नंबर में क्या भरना है। जो भाई बहन आपके प्रवेश किया होगा योजना अंतर्गत अभ्युदय के, तो उसका भी घोषणा पत्र देना है 9th नंबर। इसके पश्चात माता पिता की अगर मृत्यु हुई है, एक डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2020, तो उसका भी विवरण का घोषणा पत्र देना है। और 10th नंबर में दे रखा है कि अभ्यर्थी अगर सरकारी योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल कुछ भी प्राप्त किया हो तो वो भी घोषणा पत्र देना होगा। तो आप अब घोषणा पत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से घोषणा पत्र जो हमको लगने होंगे। जैसे सबसे पहले है, ये कुछ राइटिंग गड़बड़ है अगर, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो घोषणा पत्र है जैसे इसमें लिखना होगा आपको, मैं अपना नाम, पुत्र पुत्री, श्री पिताजी का नाम लिखना है, निवासी में घर का एड्रेस लिखना है। घोषणा करता हूँ कि मेरे भाई बहन द्वारा इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रवेश नहीं लिया गया है। अगर लिया गया है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिया गया है लिखेंगे। और नीचे हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर और दिनांक लिखना होगा। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ठीक है। इसके बाद दूसरा घोषणा पत्र है कि कोविड-19 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी अगर माता पिता की मृत्यु हुई है तो उसमें ऊपर की लाइन सेम रहेगी। मैं और पिताजी का नाम, निवासी। घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मेरे माता व पिता की मृत्यु कोविड-19 से दिनांक 1 अप्रैल 2020 के पश्चात हुई है या नहीं हुई है। और हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल, दिनांक ये भर देना है। तीसरा, इसमें भी ऊपर की लाइन सेम रहेगी, बस नीचे लाइन बदलना है। मुझे विगत 5 वर्षों में टैबलेट, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस वर्ष प्राप्त हुआ है तो वर्ष लिख देंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं प्राप्त हुआ है। बस बाकी और कुछ नहीं लिखना है, बाकी अलग से कुछ नहीं लिखना है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि फालतू क्या लिखना है। जब आपको जितना पता है
उतना ही लिखना है और नीचे हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर और दिनांक, बस इतनी चीज़ें अंकित करनी है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो बच्चे अपेयरिंग में हैं, तो अपेयरिंग में बच्चे हैं वो अपने द्वितीय वर्ष, अगर 3 वर्ष का कोर्स है तो द्वितीय वर्ष का सर्टिफिकेट लगा देंगे। अगर 4 वर्ष से जैसे बीटेक है तो थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट लगा देंगे, उनका मान्य कर लिया जाएगा। और जैसे फॉर्म में जहाँ पर आप इस जगह पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और दिनांक दे रखा है, यहाँ पे एक नीचे मोबाइल नंबर लिख के अपना मोबाइल नंबर मतलब का कॉलम बना के अपना नाम अपना मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मोबाइल जो ये सारा ये डॉक्यूमेंट है, जैसे ये आवेदन पत्र हो गया, उसके साथ तीनों घोषणा पत्र हो गए और इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये तीनों एक ही पीडीएफ में आप संलग्न कर लेंगे और DDSW कानपुर देहात @DIR समाज कल्याण .in पर 16 अगस्त 2021 से पहले पहले तक भेज देंगे। मेल आईडी बिल्कुल सही से देख लेंगे, क्योंकि अगर मेल आईडी गलत होगी तो आपका मेल नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है कि घोषणा पत्र जो आप बनाएंगे, इसको सिर्फ सादे कागज़ पे लिखना है, कोई भी हलफनामा एफिडेविट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि घोषणा पत्र बोला गया है, यहाँ पर हलफनामा या एफिडेविट नहीं बोला गया है। अगर बोला जाता तो एफिडेविट या हलफनामा लगाना होता नोटरी के साथ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो सिर्फ सिंपल या सादे कागज़ पर इसको लिखना होगा। ठीक है। और भी अगर आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। बाकी टैबलेट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान रहे मेल आईडी सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आप ज़रूर अपना उसमें अंकित करें। हाँ, एक चीज़ और आ रहा है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की कॉपी ज़रूर आप साथ में लगाएंगे, जैसे हाई स्कूल हो गई, इंटरमीडिएट हो गया, और जो ग्रेजुएशन किया उसकी, और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया उसकी भी, ये इसकी भी कॉपी है उस पीडीएफ के साथ ज़रूर डाल देंगे। ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।